हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। क्यूटीज़, ये मैंने वन शॉट बनाई है जंकुक बर्थडे स्पेशल। सो अगर इस वन शॉट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट क्या करूँ, बहुत बुरा ही हो गया मेरे साथ। सो हैप्पी बर्थडे जंकुक, मेरे हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे आपको दुनिया की हर वो खुशी मिले जो आप डिज़र्व करते हो। हमारे मिस का प्यार और सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। क्यूटीज़, कमेंट सेक्शन में जंकुक को बर्थडे विश करना बिल्कुल मत भूलना। सो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्यूटीज़, मेरी आवाज़ आप लोग को थोड़ी भारी लग रही होगी। ऑलरेडी मेरा गला बैठा हुआ है और मेरे गले पे बहुत ज़्यादा पेन है, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहो न कहो, ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat प्लीज लो, नो बेबी बॉय, नो नो, डोंट कॉल मी कुकी, कॉल मी डैडी। डैडी कहो मुझे। क्या डैडी? यस डैडी। डैडी प्लीज लो, बहुत दर्द हो रहा, प्लीज। आई नो आर्मी, मुझे पता है कि जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तब से मैं कुछ ज़्यादा ही शेमलेस हो गई हूँ। बट क्या करूँ, आप लोग भी ऐसे ऐसे बोलते हो कि दीदी प्लीज़ रोमांटिक टाइप पे खुद की वॉइस दिया करो, बट क्या करती है यार, मुझे वॉइस देने में बहुत बहुत ज़्यादा शर्म आती है, हंसी भी आती है, बट फिर भी थोड़ी सी दी है, प्लीज़ सॉरी। तो इनका चलने देते हैं। तो चलिए आगे देखते क्या होता है। हाँ, सुबह हो गई क्या? ताई, ताई कहाँ हो तुम? ओह गॉड, ये लड़का भी ना मेरी बातें नहीं सुनता है। शायद वो नीचे होगा किचन में। एक काम करता हूँ, पहले फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगा। ताई बेर, कहाँ हो तुम? ताई, मेरा बच्चा किचन में है। ताई, पकड़ लिया। क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि इतनी जल्दी मत उठा करो। तुम मुझे अकेला छोड़कर चले आते हो। ज़रूरी है क्या ब्रेकफास्ट बनाना?
इतनी सारे मेड है, उनको बोल दिया करो, तुम्हें क्या जरूरत है बेबी ब्रेकफास्ट बनाने की? हाँ कुकी छोड़ो ना प्लीज। तुम ऐसे क्या कर रहे हो? गुदगुदी हो रही है। मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, देखो हो गया, बस तुम जाकर बैठो, मैं आ रहा हूँ। हटो हटो बदमाश, जब भी ब्रेकफास्ट बनाते हो यहाँ आ जाते हो। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है बेबी कि तुम प्लीज इतना सारा काम मत किया करो ना। इतने सारे घर पे सर्वेंट है, मेड है, वो कर देंगे ना। तुम तो बस मेरा काम करने के लिए हो। चलो ना बेबी, तुमने तो मुझे मॉर्निंग किस भी नहीं दी, यहाँ पर आ गए। मुझे मॉर्निंग किस चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कल रात को आपने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है। आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर मैं क्यों सुनूँ आपकी बात? हाँ आप जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं आप भी ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, समझे आप? जाइए यहाँ से। मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे तो मॉर्निंग किस चाहिए, मतलब चाहिए। और मैंने भी आपको कहा ना कि मैं नहीं दूंगा, चुपचाप यहाँ से जाइए, मैं नहीं देने वाला, सुना आपने? बहुत ज़्यादा जिद करने लगे आजकल आप, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते आप। अच्छा ऐसे तो तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो, मुझे भी एक तरीका आता है, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। चलो या कुकी छोड़ो मुझे, जाने दो बदतमीज, बहुत ज़्यादा बदमाश हो, छोड़ो मुझे। अब बोलो सीधा सीधा किस दोगे या फिर मैं तुम्हें उठा कर बेडरूम में ले जाऊं? फिर तुम सोच लो, फिर मैं क्या क्या ले लूँगा। किस के बदले मैं बहुत कुछ ले सकता हूँ। सो बोलो किस दे रहे हो या फिर मैं आपने? नहीं मैं दे रहा हूँ। ओह गॉड, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके सीधा ऑफिस। मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, समझे आप? कल की वजह से ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। हो कैसे मैं खुद को रख पाऊं होश में। डरता है दिल खता ये कर बैठे ना मोहब्बत के जोश में। अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया बेबी, मैं अब ऑफिस चलता हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा कि तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाऊँ, बट क्या करूँ, अर्जेंट मीटिंग है, लंदन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, सो मुझे जाना होगा। आज रात को शायद मैं ना आऊँ घर पे, तो तुम अच्छे से डोर लॉक कर लेना, ओके? और कहीं भी मत जाना, मैं कल तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊँगा, कहीं भी मत जाना, ओके? और मुझे कॉल करना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। सुन लिया ना तुमने? तुम कहीं भी नहीं जाओगे, घर में अच्छे से रहना। अगर मन करे तो तुम जिमिन को बुला लेना, बट हाँ उस जिमिन के साथ कहीं भी मत जाना, क्योंकि मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पता नहीं तुम्हें कहाँ ले जाए, ओके? क्या बोला तुम्हें, सुनाई क्या? कहीं भी मत जाना। हबी आप बेकार की इतनी टेंशन कर रहे हो। हाँ आपको पता है ना कि मैं अकेले कहीं भी नहीं जाता हूँ, मुझे डर लगता है। सो डोंट वरी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं मेंशन में रहूँगा, ओके? आप बेफिक्र होके ऑफिस जाइए और जल्दी आना। मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं बेकार की टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे क्यूट से बच्चे हो और मुझे अपने इस बच्चे की टेंशन हमेशा होती है। सो तुम्हें इस दुनिया के बारे में तो नहीं पता ना, क्योंकि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बस इसी बात का ही तो डर लगता है। ओके मैं अब चलता हूँ, ध्यान रखना हो, ओके? और कॉल करना। हाँ क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? हाँ ये मुझे हमेशा एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। क्या मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता? मैं खुद की केयर नहीं कर सकता? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सच में इनका एक बेबी हूँ। वैसे सच में घर पे तो बोर हो जाऊँगा, एक काम करता हूँ, जिमिना को कॉल करता हूँ। हाँ वो आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना मुझे यूँ अकेले अच्छा नहीं लगता। हाय बेस्टी, मैं आ गया, देख तूने मुझे याद किया और मैं आ गया। वैसे मैं सच में तेरे पास ही आ रहा था, मुझे नहीं पता था कि तू मुझे याद कर रहा था। हाँ ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि तू यहाँ आ गया, मैं वैसे ही तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मैं तुझे कॉल करने ही वाला था, लेकिन तू आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। चल हम दोनों ढेर सारी मस्तियाँ करेंगे। वैसे
जिहोपियोंग को बुला लूँ क्या? वो आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, हम तीनों मिलकर ढेर सारी मस्तियाँ करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज हबी आएंगे। सो इसलिए, और तुझे तो पता है कि मुझे अकेले में डर लगता है। ताई, तू कैसे भूल गया? हाँ, जिहोपियोंग यहाँ कैसे आएंगे? आज तो उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है ना, सो क्लब में पार्टी भी है, तो उन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया है। मैं तुझे यही बोलने तो आ रहा था। मैं जंगकुक से परमिशन लेना चाहता था, बट मेरे आने से पहले तो वो चला गया। सुनना ताई, चलना, हम दोनों चलते हैं, हम जल्दी आ जाएंगे। शाम की पार्टी है यार, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिहोप ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है, वरना मैं भी नहीं जाता। तो तू जानता है ना कि शुगा भी मुझे कहीं नहीं जाने देता, मैं भी बड़ी मुश्किल से उसे मना कर आया हूँ। सो तू चल ना यार, हम दोनों चलेंगे, जल्दी आ जाएंगे, पक्का प्रॉमिस, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। क्या पार्टी? और मैं तेरे साथ चलूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुझे तो पता है कि मैं ऐसे पार्टीज में बिल्कुल नहीं जाता हूँ। फिर तूने क्या समझ के मुझे बोला? हाँ, और वो भी क्लब में पार्टी नहीं, घर में होता तो बात था। मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी हबी ने मुझे कहीं भी जाने से मना किया है, मैं सिर्फ मेंशन में रह सकता हूँ, और मतलब जो भी मन कर सकता है सब मेंशन में कर सकता हूँ, घूमना फिरना। और वैसे भी मुझे हबी हर जगह घुमाने लेकर जाते हैं साथ में। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। जिमिना, तूने ये क्या बोला? तूने पागल है क्या? मैं, और वो भी पार्टीज में, बिल्कुल भी नहीं। ओफो, एक बार बोलना स्टार्ट करता है तो रुकता ही नहीं है। पहले अपना ये मुंह बंद कर और मेरी बात को ध्यान से सुन। देखता है, मैं जानता हूँ कि जंगकुक तुझे कहीं भी जाने नहीं देता, और मुझे भी शुगा कहीं नहीं जाने देता, क्योंकि वो हमारी केयर करते हैं, हम समझते हैं ना। लेकिन मैंने भी बहुत मुश्किल से शुगा को मनाया है, वो मान गया है, और मैं जंगकुक से खुद बात करूँगा, तो टेंशन मत ले। हम जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पक्का। और वैसे भी जंगकुक को कैसे पता चलेगा? हाँ, वो तो कल आएंगे ना, और हम तो शाम को जा रहे हैं, फिर रात को आ ही जाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए चलना था, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहता। तो जानता है ना कि मैं तेरे अलावा कहीं नहीं जाता हूँ, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज़ ना ताई, प्लीज़ अपनी इस बेस्टी की बात मान ले। तू बात को नहीं समझ रहा है जिमिना, तू नहीं जानता कि मुझे उनके गुस्से से कितनी ज़्यादा डर लगता है। वो अगर गुस्सा हो जाते तो मेरा बात नहीं सुनते हैं, और मुझे उनकी पनिशमेंट से बहुत डर लगता है। उनकी पनिशमेंट कुछ ज़्यादा ही डेंजर होती है। अब क्या ही बताऊँ तुझे, छोड़ हटा, मैं नहीं जाना चाहता। देख मेरी बात मान, तू भी मत जा। हाँ, अब क्या पता शुगा भी तुझे पनिश करे। नहीं, मैं पनिश नहीं होना चाहता। देख मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ऐसे क्लब में पार्टीज वगैरह। तो जिहोपियों को मना कर देना, जाना ज़रूरी है क्या? मैं नहीं जाऊँगा। ओह गॉड, तू इतना फट्टू क्यों है? हाँ, तू हमेशा डरता क्यों है इतना जंगकुक से? देख मुझे तो इतना डर नहीं लगता शुगा से, माना कि शुगा भी स्ट्रिक्ट है, बट मुझे डर नहीं लगता। और एक बात, हम उसके हस्बैंड है ना कि उसके गुलाम, जो कहेंगे वही मानेंगे। मानते तो है ना, और कितना मानेंगे, ज़रूरी थोड़ी ना है मानना। हर वक्त तू हमेशा यही बोलता है, जब भी मैं तुझे कहीं चलने को बोलता हूँ, बस नहीं, मुझे नहीं जाना। यार कभी तो समझा कर। हाँ, हमारी फीलिंग्स को, ये अच्छी ज़बरदस्ती है। मेरे हस्बैंड और तेरा हस्बैंड हमेशा हम दोनों पर हुक्म चलाते हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे मत बात करो, उससे मत बात करो। ये क्या है? हाँ, कभी तो मुझे लगता है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तू कैसे रह लेता है? हाँ, तुझे प्रॉब्लम नहीं होती? तुझे गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, और वो भी मेरे हबी पर नहीं जिमिना। मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है मेरे हबी पर, क्योंकि मैं जानता हूँ वो हमेशा मेरी केयर करते हैं, और जो भी मेरे बारे में सोचेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। और मुझे उनकी हर आदत, हर बात पसंद है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे लेकर थोड़ा ज़्यादा ओवर पोजेसिव है, बट मुझे सब पसंद है। अगर वो मुझे घर पे कैद करके भी रखेंगे ना जिमिना, तो भी मैं खुशी रह जाऊँगा, एक शिकायत नहीं करूँगा। बट हाँ, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अगर उन्हें तकलीफ़ होता है तो मैं जब पागल सा हो जाता हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिना, बहुत ज़्यादा। आई नो ताई, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों के हस्बैंड हम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तू थोड़ा ये भी तो सोचना हाँ कि हम लोग को भी थोड़ा फ्रीडम चाहिए। हम अपनी मर्जी से भी तो कुछ करना चाहते हैं ना। हर वक्त ऐसे रोक टोक तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं कहीं और थोड़ी ना जाने की बातें कर रहा हूँ। और वैसे भी मुझे भी ये पार्टीज क्लब वगैरह पसंद नहीं है। वो तो जिहोपियों की गर्लफ्रेंड का पार्टी है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। बस थोड़ी देर की ही बात है, हम पक्का चले आएंगे। अब ज़्यादा रात नहीं करेंगे, तो चल ना प्लीज़ ना ताई।
ओके ठीक है, बस थोड़ी देर जिमिना, उसके बाद मैं 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकूंगा, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, तू रेडी रहना, मैं भी रेडी हो जाऊंगा। ओह माय ताइबिया, थैंक यू सो मच, तूने हाँ कर दी, थैंक यू सो मच, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, मैं बहुत खुश हूँ। ओके पक्का, बस थोड़ी देर में हम पक्का आ जाएंगे, ओके? व्हाट द हेल, हाँ? उसे मुझसे डील साइन करवानी है तो वो मेरे ऑफिस आएगा, ना कि मैं उसके वहाँ क्लब में जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँ? हाँ, मैं ऐसे क्लब वगैरह में नहीं जाता। उसे कह दो कि मेरे ऑफिस आने, वरना छोड़ दे, मुझे ये डील नहीं चाहिए। आई एम सॉरी सर, आप जानते हैं ना कि ये डील हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक साइन की तो बात है सर, थोड़ी देर के लिए सर, प्लीज़ चले जाइए। सोबिन, तुम मुझे ज़्यादा मत सिखाओ, समझे? मैं तुम्हारा बॉस हूं, ना कि तुम मेरे बॉस। सो मैं जो करूँगा खुद करूँगा, ना कि तुमसे पूछ के करूँगा। मैं नहीं जा रहा, बस बात खत्म। और वैसे भी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जिसे पार्टीज ज़्यादा पसंद है और काम छोड़कर पार्टीज वगैरह ये सब करे। सो मैं नहीं जा रहा, दैट्स फाइनल। बट जंगकुक, सोबिन बिल्कुल सही कह रहा है, ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइन की तो बात है, और वैसे भी मैं भी तो चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। सो तुम इनकार मत करो। बट शुगा, मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज जंगकुक, बस थोड़ी देर। ओके ठीक है। नाइट हो जाती है, ते जिमिन दोनों क्लब पार्टी में जाते हैं। जिमिन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, जिमिन को बिल्कुल भी होश नहीं रहता है, वो थोड़े बहुत होश में रहता है। और उसी पार्टी में पार्क बोगम रहता है, जिसकी गंदी नज़र कब से ताई के ऊपर थी, वो ताई को कब से घूर रहा होता है, और ताई को इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं होता है। तभी वो एक वेटर को कुछ पैसे देता है और उस ड्रिंक में कुछ मिलाकर देता है ते को देने के लिए। ते कुछ भी नहीं पता होता, वो उसे सॉफ्ट ड्रिंक समझ के पी लेता है। तभी उसे धीरे धीरे नशा सा होने लगता है। बस थोड़ी देर बेबी बॉय, उसके बाद तुम मेरे बेड पे होगे, मेरे नाम का मान कर रहे होंगे। बस थोड़ी देर, जैसे जैसे ये नशा तुम पर चढ़ेगा, उसके बाद तुम्हें किसी की नीड सताएगी। मैंने तुम्हारे ड्रिंक में लव पॉइजन दिया है, जिसकी वजह से तुम अपना कंट्रोल खोने लगोगे। जिमिना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे सर पे पेन हो रहा है जिमिना, अजीब सा लग रहा है। घर चल जिमिना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो तूने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली। मुझे याद है मैंने ड्रिंक नहीं किया, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? जिमिना प्लीज़ घर चलना यार। वो दाई, मुझे ना और पीना है, बस थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद हम चलेंगे पक्का। वैसे तुझे क्या हो रहा है? तूने तो ड्रिंक भी नहीं किया, बिना पिए तुझे चढ़ गई। जिमिन जो सेंसलेस हो जाता है और ताई की भी हालत बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ पार्क बोगम आता है और वो ज़बरदस्ती ते का हाथ पकड़कर उसे एक होटल में लेके जाने लगता है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन वो नशे में होता है तो वो नहीं छुड़ा सकता है। तभी उसे ली जंगसुक देख लेता है। हे कौन है तुम? हाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, यू इडियट, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? हाँ मुझे जाने दो, मेरे हबी को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। मुझे जाने दो, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे, छोड़ो, यू इडियट, मुझे जाने दो कमीने कुत्ते, छोड़ मुझे, छोड़। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे गाली देने की? हाँ तुझे तो आज मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, तुझे आज मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चल मेरे साथ। नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे नहीं जाना। हबी कहाँ तुम? कहाँ? जल्दी आते, तुम्हारा थाई मुसीबत में है। हाँ छोड़ कमीने, मुझे छोड़, मुझे जाने दे। अरे ये तो ताई सर है, और ताई सर को वो कौन आदमी था? वो तो पार्क बोगम है, वो उसे ज़बरदस्ती ले गया अपने साथ। बट ताई सर यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं मुझे जंगकुक सर को बताना होगा। हाँ मुझे बताना होगा उन्हें फ़ोन करके। जंगकुक सर, अच्छा वो आप मिल गए। मैं अभी आपको कॉल करने वाला था। वो ताई सर, एक्चुअली मैंने अभी जस्ट ताई सर को देखा, वो बहुत नशे में थे, और एक आदमी जिसका नाम है पार्क बोगम, वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ उस रूम में लेकर गया। सर आप प्लीज़ उसे बचा लीजिए सर। देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, वो आपका हस्बैंड ही, मैंने गौर से देखा है।
क्या बकवास कर रहे हो ताई? ताई यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो अपने मेंशन में होगा ना, वो यहाँ का क्या करेगा? तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, तो तुमने शायद किसी और को देखा है। नहीं सर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं ताई सर को नहीं पहचानूंगा क्या? हाँ, वो सच में ताई सर ही थे। आप प्लीज जल्दी जाइए वरना देर हो जाएगी। और उनके साथ एक और पर्सन भी था, क्या नाम है उनका? जिमिन। हाँ जिमिन, वो वहाँ काउंटर पे बेहोश है सर। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज सर आप जाकर देखिए। क्या जिमिन अभी यहाँ है? ओ गॉड, क्या वो इसी पार्टी के बारे में बोल रहा था? जंकुक, मैं जिमिना को देखता हूँ, तू ताई के पास जा, तू ताई को देख। 4 बजे 4, मुझे जाने दे, मुझे जाना है, मुझे मेरे अभी के पास जाना है। अभी 4 बजे नहीं। तभी वहाँ जंकुक आ जाता है और वो बोगम को बहुत मारने लगता है। वो उस बोगम को बुरी तरह से मार के अधमरा कर देता है और बोगम को शूट कर देता है। यू बास्टर्ड, तू यही डिजर्व करता था मौत। तूने मेरे ताई को टच करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू हेल में जा साले। ताई बेबी शांत हो जाओ। मैं आ गया हूँ ना, अपनी आंखें खोलो। देखो तुम्हारा कुकी आ गया है, तुम्हारा अभी। मैं आ गया हूँ ताई, प्लीज शांत हो जाओ बेबी। अभी आप आ गए। अगर आप नहीं आते तो वो मैंने अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। I'm sorry अभी, I'm sorry, माफ कर दीजिए मुझे। उसके बाद जंकुक ते को अपने मेंशन ले जाता है और शुगा भी जिमिन को अपने साथ अपने घर ले जाता है। ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो जंकुक से बहुत जिद करता है कि उसे वो चाहिए, लेकिन जंकुक नहीं चाहता था कि वो भी उसके साथ नशे में ये सब करे। इसलिए जंकुक ते को एक मेडिसिन देता है जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा वॉमिट करता है और वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और वो सो जाता है। अभी कहाँ? मैंने अभी का दिल दुखाया। अभी कहाँ? वो ठीक क्यों नहीं रही? अभी आप सॉरी कहाँ हो? अभी प्लीज मुझसे बात करो। थोड़ी देर बाद ते फ्रेश होकर नीचे जाता है और वो मेट से पूछता है कि जंकुक कहाँ है, लेकिन मेट बोलते हैं कि जंकुक सर ऑफिस चले गए हैं। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, वो रोने लगता है। ऐसे ही सारा दिन वो जंकुक का वेट करता है, लेकिन जंकुक का फ़ोन भी नहीं आता है। पूरी रात हो जाती है, रात के 1 बज जाते हैं। ते जंकुक का वेट करता है लेकिन जंकुक नहीं आता है। तभी ते काउच पे ही सो जाता है। सॉरी ताई, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन तुमने मुझे उससे भी ज्यादा हर्ट किया, बहुत हर्ट किया। तुम नहीं जानते कि उस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीती है। अगर मैं उस टाइम नहीं आता तो शायद क्या होता, तुम्हारे साथ क्या होता। I'm sorry ताई। मैं फिर सो गया था। अभी कहाँ? अभी ते जंकुक को पूरे मेंशन में ढूंढने लगता है, लेकिन जंकुक उसे कहीं नहीं मिलता। तब वो मेट से पूछता है तो मेट कहते हैं कि जंकुक सर तो सुबह ही ऑफिस चले गए। जिसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जंकुक ते से बात नहीं करता है, जंकुक ते को इग्नोर करता है और ते को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो सिर्फ रोता है। रात भर वो ते का जंकुक का इंतज़ार करता है, लेकिन जंकुक नहीं आता है। तो ते वहीं पर काउच पे ही सो जाता है और जंकुक जब सुबह उठता है तो वो ते के उठने से पहले ही ऑफिस चले जाता है। इसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा सैड रहने लगता है। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया। तुम अभी तक सोए नहीं? इतनी रात तक तुम क्यों जग रहे हो? जाकर सो जाओ अपने रूम में। नहीं सोना मुझे, सुना आपने? नहीं सोना मुझे आपसे बात करनी है मुझे आपसे। क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं आप? क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मुझसे इतना दूर क्यों जा रहे हैं आप?
क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हैं आप? क्यों? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, कि मैं अपने रूम में जाकर सो जाऊँ? हम दोनों का रूम क्या अलग है? हाँ नहीं ना, हम दोनों का एक ही रूम है, हम दोनों मैरिड कपल है, एक साथ सोते हैं। फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं आप? ताई, मैंने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो अपने रूम में जाओ अभी के अभी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। सुना तुमने? क्यों नहीं सुनना? हाँ सुनना होगा आपको, जो मैं कहूँगा सब सुनना होगा। क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हैं? हाँ क्यों इतना तड़पा रहे हैं आप? कुछ दिनों से मुझे इतना इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मेरे उठने से पहले ऑफिस चले जा रहे हैं, मेरे सोने के बाद अब घर आ रहे हैं। मुझ पर क्या बीत रही है आपको पता है? अंदाजा भी है मुझ पर क्या बीत रही है? और उस दिन मुझ पर क्या बीती थी तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? हाँ, तुम्हें उस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीती थी? अगर मैं जरा सा लेट हो जाता तो शायद मैं तुम्हें बचा नहीं पाता उस बोगम से। तुम्हारी हालत जो कि मैं अब याद करता हूँ ना, मेरी रूह कांप जाती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेंशन से कहीं भी नहीं जाओगे। कहाँ मेरे प्यार में कमी हो गई थी ताई? कब? किस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें रोका? हाँ, तुम गए, और वो भी ऐसी जगह जहाँ मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया था, बहुत हर्ट किया तुमने। I'm sorry अभी, I'm sorry। मुझे माफ कर दीजिए अभी। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको बताकर जाना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसा हो जाएगा। मैं जानता हूँ अभी कि आपने मुझे मना किया था कहीं जाने से, बाहर जाने से, लेकिन मैंने फिर भी आपकी बात नहीं मानी। मैं फिर भी उस क्लब में किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी अभी, मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहते मुझे पनिश कीजिए, मुझे मारिए, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझसे दूर मत जाइए अभी। यूँ मुझसे नजरें मत फेरिए, मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरी पूरी दुनिया हो। आई लव यू अभी। मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा। आप मुझे अगर एक रूम में बंद करके भी रखोगे तो भी मैं वहीं रहूँगा, लेकिन प्लीज अभी मुझसे बात करो अभी। तुम्हारे लिए सब बहुत आसान है ना ताई? हाँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे शरीर में एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पनिश करूँगा तो मुझे दर्द होगा। लेकिन तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझसे दूर रहोगे, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझसे दूर रहो। जाओ अपने रूम में, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तभी ताई घुटनों के बल बैठ के बहुत रोने लगता है और वो जंगकुक से माफी मांगने लगता है। नहीं अभी, ऐसा मत कहिए, मेरी गलती है, मुझे पनिश कीजिए, मुझे मारिए, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे खुद से दूर मत कीजिए। ऐसा मत कहिए अभी प्लीज। आई एम सॉरी अभी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे बेबी बॉय। ओके, तुम्हें पनिशमेंट चाहिए ना, तो फिर चलो मेरे साथ। उसके बाद जंगकुक को कैरी करके बेडरूम में ले जाता है, बेडरूम का रूम लॉक कर देता है। उसके बाद उसे पनिशमेंट देने लगता है। अब मैं नहीं बोलूँगी कौन सी पनिशमेंट है, वो आप खुद ही देख लो। मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूं
पनिशमेंट है एहसास नहीं तुझको यू आर सो टाइट बेबी मैं प्यार करूं कितना बट ये तुम्हारी पनिशमेंट कर दूंगा तुझे पागल चाहूंगा सुना इतना यू आर सो हॉट दामन ना कभी छूटे तोड़े ना कभी टूटे हेलो माय क्यूट आर्मी। तो आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। सो आई एम सॉरी अगर वन शॉट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को एक दिन में बनाया है, बहुत जल्दी में, मेरी वॉइस में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो आई एम सॉरी क्यूटीज। और रोमांटिक वॉइस देने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई है, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगिया।